मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मसी सेवा आश्रम स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस का लेसन नंबर 8 देखेंगे, जिसका नाम है संरचना एवं प्रकार्य। तो संरचना एवं प्रकार्य, किसकी संरचना और किसका प्रकार। तो इसको आइडेंटिफाई करने के से पहले मैं बता दूं आप लोगों को, हमारे शरीर की जो रचना है वो किस आधार पे हुई है, या जो भी जीव हैं उनकी रचना किस बेस पे हुई है। तो ये चीज आप लोग क्लास 7 में भी सुने होंगे। तो किसकी संरचना के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है कोशिका। इसकी संरचना कोशिका, यानी कि कोशिका की संरचना एवं प्रकार्य। तो कोशिका की संरचना एवं प्रकार्य के बारे में बताऊं मैं। जो कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं कोशिकाओं द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, यानी जो भी ये कार्य करती हैं, इन्हीं के थ्रू जब ये स्पष्ट रूप से एक साथ मिलकर कोई कार्य करती हैं, उसी के आधार पर हमारे शरीर पे कार्य होता है। अगर ये कोई भी कार्य करती हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा उसी आधार पे हमारे शरीर की रचना निर्भर करती है। ठीक है, इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक, और कोई भी जो कोशिका कार्य करती है जिस तरह से, उसी तरह से हमारे शरीर में कार्य होता है। इसीलिए संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई बोला गया है कोशिका को। कोशिका को क्या कहा जाता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक। यानी कि कोशिका द्वारा किया गया कोई भी कार्य या कोई भी संरचना जैसी भी होगी, उसी आधार पर हमारे शरीर की रचना होती है। इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला गया है। अब हम लोग जानेंगे कि कोशिका की खोज आखिर किसने की, किस तरह से हुई, कैसे हुई, किसने किया, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कोशिका की खोज हुई थी 1665 में, वो भी रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो रॉबर्ट हुक जो था एक वैज्ञानिक था, इसने कोशिका की खोज की थी। इसने क्या किया था कि पेड़ की जो छाल होती है, कौन सी, पेड़ की छाल, उसे उसने नाम दिया कॉर्क। पेड़ की छाल को क्या कहा उसने, कॉर्क। इस कॉर्क को लेकर उसने खुद के द्वारा एक सूक्ष्मदर्शी बनाया, क्योंकि 1665 के दशक में किसी तरह से कोई भी सूक्ष्मदर्शी अवेलेबल नहीं थी। इसीलिए रॉबर्ट हुक ने खुद के द्वारा एक सूक्ष्मदर्शी बनाई और उसमें फिर कॉर्क का निरीक्षण किया। जब उसने कॉर्क का निरीक्षण किया तो उसमें कुछ इस तरह की संरचना नजर आई और उसने फिर उसे नाम दिया कोशिका। क्या नाम दिया इसे, कोशिका। कोशिका का नाम जो है, कोशिका जो है वो, कोशिका को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। इंग्लिश में कोशिका को क्या कहते हैं, सेल। और सेल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। कोशिका का मतलब क्या होता है, या सेल का मतलब होता है एक छोटा कमरा। छोटा कमरा, एक छोटा कमरा नहीं, मतलब एक छोटा कमरा बोल सकते हैं आप लोग। तो ऐसे बहुत सारे छोटे कमरे मिलकर, बहुत सारे छोटे कमरे मिलकर क्या करते हैं, एक बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे किसी ईंट की दीवार जैसी नजर आती है, सेम उसी तरह से जो कोशिका की रचना होती है हमारे शरीर में, वो नजर आती है। क्योंकि एक प्याज की झिल्ली का अवलोकन जब सूक्ष्मदर्शी में किया गया तो कुछ इस तरह की संरचना नजर आई। आप लोग देख रहे होंगे जिस तरह से ये दीवार है, ठीक है, ईंट की दीवार। आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे ईंट जब जुड़े हुए हैं तो एक जाकर पूरी इस दीवार की रचना हुई है। उसी तरह से कोशिका में भी क्या होता है, जब छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में मिलती है तो वो क्या करती है, एक बड़े से शरीर की रचना करती है। तो इसी तरह से, जिस तरह से ईंट की दीवार है, उसी तरह से प्याज की झिल्ली भी नजर आ रही है ना। तो इस तरह से कोशिका की रचना होती है। जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को देखा तो कॉर्क जो था, या जो छाल थी, वो कैसी थी, मृत कोशिका। अब हम देखेंगे कोशिकाओं में इनकी संख्या, आकृति और इनके साइज में किस तरह से विभिन्नता पाई जाती है। जरूरी नहीं है कोई जीव अगर बड़ा है तो उसके अंदर कोशिकाओं की जो संख्या है वो कैसी होगी, वो डिपेंड करती है उसके अंदर पाए जाने वाले जो भी क्रियाकलाप है उसके ऊपर, है ना। तो आप लोग जानते हैं सूक्ष्मदर्शी के
एडवांस सूक्ष्मदर्शी का जब क्या हो गया, आविष्कार हुआ, उसके बाद कोशिकाओं का अध्ययन करना काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि जब रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी उसके करीब 150 साल के बाद जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण हुआ तब कोशिकाओं का अध्ययन करना आसान हो गया। जो कोशिकाएं होती हैं, अब इनकी संख्या के आधार पर इनको दो वर्गों में बांटा गया है, यानी दो प्रकार में बताया गया। जो कोशिकाएं होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक तो एक कोशिकीय और दूसरी बहुकोशिकीय। यानी कि अगर कोशिका का शरीर जो है या किसी जीव का शरीर है वो सिर्फ एक ही कोशिका का बना होता है, यानी कि अगर कोई भी जीव है या कोई भी जंतु है उसका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का बना है, तो ऐसे जीव को हम कहेंगे एक कोशिकीय जीव। लेकिन अगर किसी कोशिका का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना है, किसी जीव का शरीर अगर एक से अधिक कोशिकाओं से बना हुआ है तो उसे बोलेंगे बहुकोशिकीय जीव। यानी इस तरह से जो कोशिकाएं होती हैं वो दो तरह की हो गई, यानी कि एक कोशिकीय, जो जीव होंगे वो दो तरह के होंगे, यानी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। लेकिन अगर हम कोशिका के प्रकार की बात करें, कोशिका के जो प्रकार हैं वो दो तरह के हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। यानी जो कोशिकाएं होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय।